घर पर ब्लड प्रेशर कैसे मापें चरणबद्ध तरीके से। हिंदी गाइड। हे, अगर आप घर पर सही तरीके से ब्लड प्रेशर मापना चाहते हैं, मैं आपके पास हूं। बस 3 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। तैयारी, कफ प्लेसमेंट, स्टेथोस्कोप का उपयोग और सिस्टोलिक डायस्टोलिक नंबर्स का सही रीडिंग। चरण 1, तैयारी। पहले 5 मिनट शांत बैठकर आराम करें। पैर जमीन पर सीधे रखें। बैक सपोर्ट के साथ सीधा बैठें, टंगे न जोड़ें। बाहु को टेबल पर हृदय स्तर पर सपोर्ट करें, हाथ की हथेली ऊपर। मापने से 30 मिनट पहले चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और स्मोकिंग से बचें। पहले वॉशरूम जाकर ब्लैडर खाली कर लें। टाइट स्लीव्स हटाएं और सही कफ साइज यूज करें। इन्फ्लेटेबल हिस्सा बाहु का 80-100% घेरे और विड्थ लगभग 40% होनी चाहिए। चरण 2, कफ प्लेसमेंट। कफ पर आर्टरी लाइन ढूंढें। कफ को सीधे ऊपरी बांह पर स्नगली लपेटें। कोहनी की सिलवट से 2-3 सेमी ऊपर रखें। ट्यूब को बांह के अंदर की तरफ आर्टरी के ऊपर रखें। कफ के नीचे 1-2 उंगलियां आराम से जाएं, स्नग, ढीली नहीं। चरण 3, स्टेथोस्कोप की स्थिति। ईयरपीस को आगे की तरफ एंगल करके पहने। डायाफ्राम को कोहनी की सिलवट के ठीक अंदर ब्रेकियल आर्टरी पर रखें। कफ के किनारे के नीचे, लेकिन कफ को छुए बिना पोजीशन करें। हल्का सा पकड़ें, ज्यादा दबाएं मत। वॉल्व बंद करके कफ को 160-180 mm मैचिंग तक इन्फ्लेट करें। अगर अपना सामान्य सिस्टोलिक पता हो, उससे 20-30 mm ज्यादा तक ले जाएं। अब धीरे धीरे 2-3 mm प्रति सेकंड की रफ्तार से डिफ्लेट करें। पहली टैपिंग आवाजों, कोरोटकॉफ ध्वनियों पर ध्यान रखें। जो सबसे पहली साफ टैप आए, वही आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। नंबर नोट करें, डिफ्लेट करते रहें। जब आवाज धीरे धीरे खत्म हो जाए, जिस पॉइंट पर आवाज गायब हो, वही आपका डायस्टोलिक प्रेशर है, यह भी नोट करें। कफ को पूरी तरह डिफ्लेट करके 1 मिनट आराम करें। पूरे प्रोसेस में हाथ स्थिर रखें, जल्दी मत करें। नीडल को स्मूथली गिरने दें। अनइवन डिफ्लेशन रीडिंग बिगाड़ सकता है। चरण 5, दूसरी रीडिंग लें और औसत निकालें। वही बांह पर 1 से 2 मिनट बाद दोबारा मापें। तारीख, समय, कौन सी बांह और दोनों रीडिंग्स लिखें। दोनों का औसत निकालें। अगर पहली 2 में 5-10 mm से ज्यादा फर्क हो, तीसरी लें और सबसे नजदीकी 2 का औसत करें। रोज एक ही समय पर मापें, जैसे सुबह दवाओं से पहले और शाम को। मापते वक्त बात न करें, हिले नहीं और सांस रोके नहीं। सामान्य सांस लेते रहें। बांह हृदय स्तर पर हो। नीचे होगा तो रीडिंग हाई, ऊपर होगा तो लो आ सकती है। लगभग 120-80 आमतौर पर वयस्कों के लिए सामान्य माना जाता है। 130-129 सिस्टोलिक या 80-89 डायस्टोलिक अक्सर ऊंचा या स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है। 140-90 या ज्यादा आमतौर पर हाइपरटेंशन होता है। डॉक्टर से कंफर्म करें। गर्भावस्था, उम्र, डायबिटीज या किडनी डिजीज में टारगेट अलग हो सकते हैं। बस इतना ही, सरल, सटीक और दोहराने योग्य। अगर यह मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करें आपका सामान्य बीपी रेंज क्या है और आप मैनुअल या डिजिटल कौन सा इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्टेंट रहिए, रीडिंग्स ट्रैक कीजिए और अपनी हेल्थ ऑन पॉइंट रखिए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।